विवेकानंद ये न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है। एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान है। नमस्कार। और मेरा नाम शायद जो रहे, लेकिन मैं जीता कैसे हूँ वो मेरे होने के अर्थ को मेरे लिए भी खोलता है और दुनिया के लिए भी खोलता है। जीना सिर्फ देह रूप में ही नहीं होता है। विवेकानंद एक जीवित सत्ता है और वो शाश्वत के साथ अपने सामीप्य को उन्होंने जिस सघनता से वेदांत दर्शन के माध्यम से बांटा, उसके लिए हमारी कई पीढ़ियां उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी। इस बात के साथ ये याद करूं कि अमेरिका के इतिहास के साथ विवेकानंद के जीवन का एक रहस्यमय सा संबंध यूं लगता है कि 4 जुलाई जो अमेरिका का स्वाधीनता दिवस है, वही 4 जुलाई 1902 का दिन था, जब संभवतः सुबह 9:20 पर उन्होंने समाधि ले ली थी। और 1863 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, यानी सिर्फ 39 बरस के लगभग ही हैं। तो मेरे साथ बातचीत में जब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रमोद शाह जी को कलकत्ता से, और कलकत्ता का संबंध तो विवेकानंद जी के साथ इतना समीप पर है, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद के साथ प्रमोद जी आपको स्वागत है। तो एक बात यह है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से देखूं तो मुझे लगता है विवेकानंद जी के कारण बहुत सारी बातों की स्पष्टता की तरफ जाने में मुझे मदद मिली है। और मेरी तरह बहुत बहुत लोग हैं, जिसमें अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं या पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे। पर पहले आपके जीवन में विवेकानंद के परिचय का जो समय रहा होगा और क्या क्या उनका इनिशियल, जैसे कहते हैं ना, पहला पहला प्यार, तो उन बातों की तरफ आप हमारे साथ चलें प्रमोद जी। क्या है कि ये मार्च 1970 की बात है जी। जब मैं 19 साल का हुआ नहीं था, चल रहा था मुझे। तो वो एक हमारे रिश्तेदार से पूछा मैंने, वो विवेकानंद को पढ़ते थे। मैंने यूं ही पूछा उनसे बातचीत करते हुए कि अंग्रेजी अच्छी कैसे की जाए। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम विवेकानंद को पढ़ो। तो मैंने कहा, एक तो उनके विचारों को भारी सुन रखे हैं, इतने भारी भारी विचार उनके, आप अंग्रेजी में बोल रहे हो, क्यों मरवाने की बात करते हो, सीधे साधी बात करो ना हमसे आप। तो उनका नहीं, उनकी भाषा बहुत आसान है। एक तो तुम्हारी भाषा ठीक हो जाएगी, दूसरे तुम्हारे विचार बड़े अच्छे होंगे। उनकी भाषा बहुत आसान भाषा है। तो मैंने वो कोशिश की, पतली किताब ला करके, तो मुझे बहुत आसान भाषा लगी। तो मुझे पढ़ते पढ़ते उनको उनमें रस आने लगा, तब से मैं उनको पढ़ रहा हूँ। बहुत ही तो एक तो भाषा की दृष्टि से उनकी वक्तृत्व कला के साथ उनकी जो स्मृति, उनकी जो मेधा है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। पर अब उनके जीवन को थोड़ा क्रमबद्ध ढंग से आपके साथ देखने की कोशिश करें तो विवेकानंद के जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना तो वो रही जब पहली बार वो रामकृष्ण परमहंस जी के सम्मुख थे और उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो उस घटना को आप अपने दृष्टि से थोड़ा सा हमारे साथ बांटते हुए बताएंगे, उस घटना को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। विवेकानंद जो विवेकानंद के रूप में हम देखते हैं नरेंद्र से उनकी विवेकानंद तक की यात्रा। देखिए, प्रश्न 3 तरह के होते हैं। एक तो कौतूहलवश जी, बच्चे पूछ लेते हैं ये क्या है, उनको बता दिया ठीक है, नहीं बताया ठीक है, या थोड़ा ज्यादा बताओ, खुश हो जाते हैं, ठीक है बात खत्म है। तो बच्चों को कौतूहल होता है। बच्चे को एक होता है जिज्ञासा, जी, आपके मन में कुछ प्रश्न उठे, शंकाएं हैं, उसका समाधान चाहते हैं। और एक होती है मुमुक्षा, कि आपका प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा तो आप पागल हो जाएंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जाने के पहले वे महर्षि देवेंद्र के पास गए थे।
और लोगों से मिल रहे थे। तो बाढ़ आई हुई थी, जो गए ना, तो उन्होंने पूछा तुम बाढ़ के पानी में आए कैसे? बोले मुझे ये बताइए कि ईश्वर है कि नहीं। मुझे पहले पहले तो बाढ़ के पानी में कैसे आए? बोले मुझे उत्तर मिल गया, मुझे ईश्वर की चिंता, आपको बाढ़ की चिंता हो रही है। तो चले गए वहां से। फिर उन्होंने कॉलेज में सुन रखा था, प्रोफेसर साहब ने बताया था कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परम के पुजारी हैं माँ काली के, कहते हैं वो काली से बात करते हैं, ऐसा सुना है। तो उनका वहां चलते हैं। तो वहां जाते हैं तो कहा कि आपने ईश्वर से मुझे मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल मिला सकता हूँ, जैसे तुम मुझसे बात करो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत चक्कर रह गए उत्तर सुन के। उनकी भाषा भी उनका पूरा भाव था। तो वहीं पे जो है ना, पहले बार उनका साक्षात्कार, ये डायलॉग ये था। तो और जी ठाकुर ने कहा कि इतने तुम कहाँ थे? बाद में एक बात महत्वपूर्ण कही ठाकुर ने जी कि मैं देख रहा हूँ कि सब ऋषियों में से एक ऋषि उठा है, वो कहता है धरती पे मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। एक बच्चे ने उंगली पकड़ी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बस चलो। तो जो ऋषि, सब ऋषि की जो किरणें होती है धरती पर, वो तो स्वामी विवेकानंद थे। नरेंद्र तुम हो, नरेंद्र तुम हो, और जो बच्चा था वो मैं हूँ। अच्छा। ये कहा था। विवेकानंद कहने लगे कि साहब मेरे जैसे, मैं जो कुछ बात कह रहा हूँ ना, मेरे गुरु कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि कहने में मेरे कुछ गलती हुई या भूल हुई तो आप समझिएगा कि मेरी भूल है, मेरे गुरु की नहीं है। मेरे जैसे 10,000 शिष्य 1,00,000 जन्म लेना तो मेरे। तो एक और घटना की तरफ मैं प्रमोद जी आपके साथ चलूं, जो कि हम में से कई लोग जो हम जीवन जीते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को ही जीवन का मुख्य कारण मान लेते हैं, या इस स्थिति के आसपास से जब स्वामी विवेकानंद, जब वो नरेंद्र थे, गुजर रहे थे और वो बेरोजगार थे, ऐसा संभवतया मुझे ठीक ठीक याद आता है कि उन्होंने मां से उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनका सेटलमेंट कैरियर वाइज हो जाए ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए कहा था। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप खुद जाके मां से मांग ले। नरेंद्र दत्त नाम था इनका जी। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरा सौभाग्य है कि जहां मैं रहता हूं वहां से 8 किलोमीटर दूर इनका घर है, जहां जन्म हुआ था उनका, शिमला स्ट्रीट। क्या बात। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वो घर देखने का सौभाग्य भी मिला था। जी। इनके पिता वकील थे। जी। बाद में उनका देहांत होने से इन पर पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई। इनके 2 छोटे भाई थे, बहनें थी। तब ठाकुर ने कहा कि तुमको आर्थिक चिंता है तो माँ से मांग लो, तो लज्जा क्यों करते हो? तो 2 बार गए, 3 बार गए। ठाकुर ने क्या हुआ? लोग मांगने जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र के पास जाके एक लोटा पानी का मांग रहे हो। तब कहा कि ऐसा है कि माँ पर तुम्हारी कृपा है, वो कोई न कोई इंतजाम कर देगी तुम्हारे घर का। तुम वो काम करो जिस काम के लिए दुनिया में आए हो, माँ रक्षा करेगी तुम्हारे परिवार। ये घटना है। तो ये एक तरह से ये स्पष्ट हो गया कि उनके भीतर का जो विशेष स्वरूप का लक्षण था उसको प्रकट होना था। और जो ये वाला कालखंड रहा है प्रमोद जी, जबकि वो फ्रीक्वेंटली अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के सम्मुख उन्हें बैठने का अवसर हुआ था। वो गाते बहुत अच्छा थे और रामकृष्ण परमहंस उनको कई बार गाने के लिए भजन गाने का आग्रह भी करते थे। और भी कुछ छोटी छोटी बातें जो कि अन्य जो शिष्य रामकृष्ण परमहंस के थे और विवेकानंद के, तो उस समय की कुछ घटनाएं जो आपको याद आती हो, जो विवेकानंद के व्यक्तित्व को हमारे सामने और अधिक स्पष्ट करने में कुछ सहायक हो, ऐसी 1-2 घटनाएं आप बांटेंगे? एक तो यह कि स्वामी जी तार्किक बहुत थे। एक बार उन्होंने सुना कि ठाकुर पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं,
उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और ठाकुर के आस के नीचे सिक्का रख दिया। जी। जब ठाकुर बैठे तो उछले, ये क्या हुआ, किसने क्या रखा? देखा तो ठाकुर के वो जलन से छला पड़ गया था वहां पे, उसकी जलन का वो अंकित हो गई वो चीज। तब देखा सिक्का, फिर बोला, ओ मैं समझ गया नरेन, तुम गुरु की परीक्षा ले रहे हो। एक आदमी बर्तन खरीदता तो ठोक पीट के देख लेता बर्तन ठीक है कि नहीं है, तुम तो गुरु करने जा रहे हो। बाद में एक बार नरेन जो है अपने साथियों के साथ बैठ के बोले, ठाकुर क्या बात करते हैं कि मुझ में, तुम में, टेबल में सब एक ही परमात्मा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और ठाकुर वहां से गुजर रहे थे। कहा, नरेन आज तुम ऐसे कितनी बात कर लो, कल तुम मेरी भाषा बोलोगे। और इस तरह की घटनाएं जो है ना, बाद में एक दिन ठाकुर के सर पे हाथ रखा, ठाकुर ने नरेन के सर पे हाथ रखा, तो वो तड़प लगे, क्या कर रहे हो, मेरे क्या आप क्या कर रहे हैं, मेरे माँ है, मेरे घर है, मेरे वो है, सब क्या कर रहे हो? वो तुरंत हाथ डाले उन्होंने। फिर कहा कि तुम कहो तो मैं तुमको वो 8 सिद्धि और 9 निधि दे सकता हूँ, 8 सिद्धि तुमको प्राप्त करवा सकता हूँ। तो उनका, मुझे 8 सिद्धि प्राप्त करके क्या करना है, मुझे तो वो बताइए जिसके लिए दुनिया में आया हो। तब कहा, नहीं ये बात तुम ही कह सकते हो, लोग एक सिद्धि के तरह से तुम 8 सिद्धि मना कर रहे हो। तब वो कहते थे ये साक्षात शिव का रूप है। माँ भी कहा करती थी कि शिव का रूप है, इतना बदमाशी करता है ये शिव का रूप है। तब बोले कि ये 8 सिद्धि क्या कर लेगी इनका। इस तरह की घटनाएं घटती थी। जो आपने बताया कि उनके पिताजी थे और वो भी तर्क प्रारंभ में बहुत करते रहे, और तो एक तार्किक जो शक्ति है वो कहीं हो सकता है उनकी पैतृक भी रही हो, पर और बातें अपने स्थान पर है ही हैं। इस बात को लेते हुए जो उनका और रामकृष्ण परमहंस जी के साथ वाला जो कालखंड रहा है, उसमें क्या कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनको विधिवत कुछ ग्रंथ पढ़ने के लिए गुरु ने उनके संकेत दिए हो, या क्या उनकी प्रक्रिया रही होगी? इसके बारे में जो भी पुस्तकों से आपने इन्फ्लुएंस किया हो कि उन्हें ध्यान करने के लिए कोई विशेष विधि प्रयोग करने के लिए संकेत मिलेंगे, सब अंत्य प्रेरणा रही होगी, या उस समय उनके जो बाकी के गुरु भाई थे उनके साथ जो उनका संबंध था, उस पूरे परिवेश में से यदि कुछ आपको याद आए तो? उसमें ऐसा है कि कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा हो, ये तो मैं पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन ठाकुर बातचीत किया करते थे सबसे, भांति अच्छे लोग आते थे, बातचीत करते थे। एक तो वो जो है ध्यान भी लगाते थे। तो एक बार एक किस्सा आता है, वो ध्यान लगा रहे थे, किसी का हाथ टच हो गया होगा, तो उसे करंट सा लगा, तो उन्होंने कहा नरेन को ऐसा मुझे लगा। तब ठाकुर ने कहा कि नहीं, अभी ऐसा मत करो, इतने स्वार्थी मत बनो, अभी तुम्हारा ये काम करने का वक्त नहीं, अपने दुनिया को करो, फिर ये कर लेना, अभी ऐसा मत करो। ऐसा पढ़ने में आया है, ये उनका था। तो और जब वो आते नहीं थे कई दिनों तक, तो ठाकुर खुद के घर जाते थे कि तू कहाँ रह गया था, मैं तुमको खोज रहा हूँ, तो उनको लेके जाते थे ठाकुर। तो स्वामी विवेकानंद के और उनके गुरु भाइयों के जीवन में जब वो क्षण आया कि रामकृष्ण परमहंस अपने देह स्वरूप से विदा हो गए, वो भी बड़ा मार्मिक प्रसंग था। और उसके बाद में सब किसी स्तर पर जैसे अनाथ हो जाए ऐसा था, पर फिर विवेकानंद ने उनको नेतृत्व प्रदान किया और वो सब एक स्थान पर इकट्ठा हुए, साधना का जो क्रम चला। और ऐसा उल्लेख आता है प्रमोद जी के सुबह सुबह जल्दी उठाकर सब गुरु भाइयों को अमृतस्य पुत्रा या अमृत के पुत्रों उठो, इस प्रकार का संबोधन करते थे। वो वाला जीवन काल था, उसके बारे में इसमें क्या है कि ठाकुर ने इनको दायित्व दे दिया था कि तुम संभालो आगे अपने जीवन काल में। उन बाद में ठाकुर की 16 अगस्त 1886 को ठाकुर ने दिया छोड़ी थी। तब बाद में इन्होंने सबको संभाला और जो ठाकुर के समय किया करते थे वो सारे काम किया उन्होंने। और वहां से गए ना, बोले अब मैं कुछ सालों के लिए
हिमालय में गुफा में जाऊंगा साधना के लिए, तुम लोग आगे काम बढ़ाओ। तो वो यहाँ तक निकल गए। उस समय उनका नाम उन रख लिया स्वामी सच्चिदानंद। तो वहां से निकल गए 1886 में। और उसके बाद उनका जो सिलसिला 2-4 जगह बाद हिमालय के बाद बंगाल से आए होंगे, पर खासकर जो उनका आता है, जिनका जो असली उनका कार्यकाल की तैयारी कह लीजिए, वो फरवरी 1891 में आती है। मतलब 4-4.5 साल तक वे हिमालय में गुफा में रहे हैं। उन्होंने एक यहाँ बंगाल में आए थे कलकत्ता, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कि आप धोखा हो, यू आर फ्रॉड। तब उन्होंने कहा कि तुम मजाक उड़ा लो, जब मैं हिमालय जाने के पहले मैं हिमालय जाकर वापस आऊंगा तो बम की तरह बस्ट करूंगा। बाद में आए तो कहा कि हिमालय पे हम लोगों ने हमने क्या क्या, कई दिनों तक अब खाना खाने की इच्छा है तो रोटी थी, 7 दिन तक पानी में रखते थे कि इस लायक हो खाए खून न निकले, तो 7 दिन बाद रोटी खानी होती थी। इस तरह की हमने वहां तपस्या की है, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं धोखा हूं, हम लोग धोखे हैं। खैर वहां से वो बाद में जो खास जिक्र मैं करना चाहूंगा, आज उनकी 4 तारीख में पुण्यतिथि जो है उसके लिए, कि वे 2-3 साल जो थे शिकागो आने के पहले, जो 11 सितंबर 1893 का जो जगत प्रसिद्ध उनका वक्तव्य था, उसके पहले का कार्यकाल क्या था उनका, उनकी तैयारियां क्या थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पुलिस में मैं, जैसे आपने प्रारंभ में बताया था कि आप 8 मील दूर पर हैं उस स्थान से जहां पर विवेक 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 5 माइल जी। तो मैं ये बात याद करना चाह रहा था आपके साथ कि आप और मैं दोनों कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हैं। मैं जोधपुर से हूँ, और जो खेतड़ी है राजस्थान में, वहां के महाराजा के द्वारा जो विवेकानंद का स्वरूप है, जो पगड़ी हम देखते हैं, तो उसमें यानी एक उनका जो स्वरूप है उसमें थोड़ा ये वाला योगदान भी राजस्थान का, बाकी आप बताएंगे तो प्रारंभिक पगड़ी पे आऊं। इसके पहले कुछ बताऊंगा आपको जी। राजस्थान में 46 रियासतें थी, और उस समय राजा लोग साधु संतों के प्रति बड़ा आदर भाव था उनमें। स्वामी दयानंद भी राजस्थान गए थे 1875 में, जब बनाई गई थी इन्होंने ये बनाया आर्य समाज। वे भी राजस्थान, उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। तो स्वामी विवेकानंद को लगा कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, शायद राजस्थान में राजा लोग जो है वो वहां से कुछ अपने को राह निकल सकती है, अपनी राह। तो पहले वे फरवरी 1891 में गए अलवर जी। वहां राजा मंगल सेन थे जी। वहां मूर्ति पूजा को लेकर के बहस हुई। तो कहा कि हम मूर्ति में विश्वास नहीं करते, मंगल सेन जी ने कहा। तो उनका बोले मूर्ति क्या होती है? बोले मूर्ति तो भावना की बात है, किसी के मन में हो सकती है, किसी नहीं हो सकती है। तो वहां बोले हम नहीं मानते, राजा की तस्वीर लगी हुई थी। तो उनका तस्वीर उठाओ, तस्वीर उतारी, का दरबारी से कहा इस मूर्ति पर जूता लगा दो। राजा की आंखें लाल हो गई, बोले ये सब पूरा दरबार सन्न रह गया। बोले नहीं लगाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे राजा है, तुम्हारे मन में भावना है, इज्जत है, बस यही मूर्ति पूजा है। जब भावना होती है तो जो नहीं जानता वो लगा देगा लेकिन जो भावना है तो ये करके, किंतु वहां वो राजा उनको समझ नहीं पाए। अलवर से जयपुर गए। जयपुर वहां पे 2 विद्वानों से, सूर्यनारायण जी थे, वहां से वेदांत पे चर्चा हुई। वहां से आबू गए हुए, आबू में गुफा में तपस्या कर रहे थे। किशनगढ़ रियासत जो थी, वहां के वकील थे फैज अली खां फैज जी। उनका दर्शन शास्त्र में, पोएट्री में और सब इतिहास में बड़ी रुचि थी, बड़े विद्वान आदमी थे। तो आबू गए हुए थे किसी काम से, वहां मुलाकात हो गई विवेकानंद जी से, वहां जा रहे थे। जब उनसे बात की बड़े प्रभावित हुए, कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उनका कि यदि कुछ करना चाहते हैं तो बरसात का मौसम आने वाला है, गुफा का द्वार छोटा है, तो वहां पे आप पानी न आ जाए, दरवाजा लगवा दीजिए ताकि पानी नहीं आ जाए बरसात। तो उन्होंने कहा कि
यदि ये बात है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे घर पे आके रहिए, यदि आपको एतराज न हो। मैं मुसलमान हूँ, पर मेरे घर पे आके आप। तब बाद मैंने जगमोहन जी से बात की। जगमोहन लाल जी, भाई क्या कि खेतड़ी के सारे लीगल केसेस किशनगंज में होते थे, और फैज अली उनके वकील थे, जगमोहन लाल जी दीवान थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए। बाद में वो नहीं गए, तो फैज साहब के घर पर रहे ही है विवेकानंद जी, एक कमरे में। खाना पीना, लोगों ने कहा कि भाई आप एक मुसलमान क्या रहते हैं, खाना पीना। वो लोग कहाँ शास्त्र में लिखा है कि मुसलमान क्या मत रहो, खाने में तो उन्होंने वो वार है। उस दिन बाद जगमोहन जी जो है ना, वो उनसे बड़े प्रभावित हुए मिलकर स्वामी जी से। और उन्होंने देखा कि अजीत सिंह जी जो है वो भी आए हुए थे बाबू, तो उनसे मिलाया तो वो भी बड़े, विवेकानंद से 2 साल छोटे थे, वे 2 साल बड़े थे बस, तो हम उम्र थे। तब बड़े प्रभावित थे। तब कहा कि आप मेरे साथ जो है ना खेतड़ी चले। दोस्ती सी हो गई थी, खेती चले गए। अब खेतड़ी में देखिए वो लिखते भी थे महाराज, उनको संगीत का शौक था, खगोल शास्त्र दूरबीन थी, वो भी थे। ये लोग दूरबीन देखा करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, और वो वीणा बजाते थे, विवेकानंद जी गाते थे, ये सब काम होता था। और उनका एक भजन भी था खेतरी महाराज का, वो भी गाते थे बड़े शौक से, कृष्ण को गुनगुनाते थे ठाकुर ये स्वामी जी कि मरण न देत आस मिलने की, मरण न देत आस मिलने की जी। तो ये करते करते एक दिन स्वामी जी क्या कहा उन्होंने, अजीत सिंह जी ने कहा, स्वामी जी यदि आप आज्ञा दे तो एक बात पूछूं आपसे। तो क्या उस समय जब मुलाकात हुई उनकी, तो उनका नाम था स्वामी विविदिशानंद विवेकानंद जी का। वो अपना नाम बदलते रहते थे ताकि गुरु को पहचान न ले, ताकि ये तो नाम उच्चारण लेने में दिक्कत आती है। तो विविदिशा कहते हैं जानने की इच्छा को। तो आपके जानने की इच्छा का काल भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, जान चुके हैं आप, तो नाम बदल लीजिए। बोले आप बताए क्या नाम रखूं? बोले आप में जो विवेक शक्ति है, आपका नाम तो विवेकानंद होना चाहिए। उन्होंने वो रख लिया, एक बार अस्थायी रूप से रख लिया। बाद में वहां पे गर्मी बहुत थी, लू वगैरह रहती थी, तो लू से स्वामी जी को डर लगता था कि गर्मी वगैरह ज्यादा है, मतलब तबियत खराब नहीं हो जाए। तब उन्होंने कहा कि आप साफा ले लीजिए, लू कम लगेगी। ये साफा देख रहे हैं आप, ये और अंगरखा ये पहन रखा है, ये वहां पे महाराज का भी ये पहनिए, तो आपको बचेंगे आप। तो नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद, और ये साफा अंगरखा उस समय उन्होंने दिया। ये कहानी है। और इस कहानी की कड़ी जुड़ती है जो जब ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने की बात आई, उसके पीछे भी खेतड़ी के महाराजा का भी कुछ उसके पहले मैं दो एक बात और बताना चाहूंगा। खेतड़ी दिल्ली से दक्षिण में 100 माइल है जी, झुंझुनू जिले में है, पिलानी के पास है, अरावली घाटी में, अरावली पहाड़ियों पे है। अच्छा, वहां पे ये राजा जो थे, इनमें बता दूं आपको, कानून के सलाहकार मोतीलाल नेहरू थे। अच्छा, नेहरू परिवार का खेतड़ी पास से बड़ा योगदान है। इनके बड़े भाई नंदलाल जी उसके पहले वकील थे वहां पे। और जब मोतीलाल जी नेहरू छोटे 2-4 महीने के थे, इनकी माँ मर गई थी, तो वहां की 10 पुत्र ने वहां दूध पिलाया मोतीलाल नेहरू को। तब बाद में जब ये आए खेत, तो मोतीलाल नेहरू उस समय सलाहकार थे, नारायण जी शास्त्री थे, वो व्याकरण के पातंजलि के विद्वान, व्याकरण के विद्वान थे जी। एक मसवर खां संगीतज्ञ थे जी। एक अपने झाजी वो थे, वो एक वेदांत वेद के जानकार थे, कई लोग के दरबार में थे। तब स्वामी जी ने पंडित नारायण दास जी से पाणिनि का व्याकरण सीखा, पातंजलि का महाभाष्य पढ़ा, और उनको गुरु कह के पुकारते थे। और एक घटना और बड़ी रुचिकर है। अच्छा, एक ये थे, जब दोस्ती बढ़ गई तो महाराज के बच्चा नहीं था, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, तो वहां भी उनको एक लड़का जो हुआ वो इनके आशीर्वाद से हुआ। अच्छा, एक थी कि एक नर्तकी थी मैनाबाई, गणिका और राजगायिका थी। तो कोई प्रोग्राम होने वाला था उसका, तो स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं क्या काम है वहां पे। तो वो मीनाबाई ने एक भजन गाया सूरदास का कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। वो स्वामी जी नहीं आए थे, तो स्वामी जी वो बगल में सुन रहे थे, सब कुछ आवाजें आ रही थी। तो स्वामी जी गए और कहा कि भाई मैं वेदांती होकर के भेदभाव कर रहा हूं। तो स्वामी जी ने बाद में प्रभावित होकर उसका इंग्लिश अनुवाद किया उस पद का कि भाई, ओ लॉर्ड look not on upon my evil qualities, thy name o lord is same sightedness, make us both the same ब्रह्म। इस तरह करके जो है ना, उन्होंने पूरा सूरदास के पद का
अनुवाद भी किया। तो मैं फिर एक बार ये याद करूं कि 12 जनवरी 1863 से लेकर 4 जुलाई 1902 तक की जो ज्योतिर्मय यात्रा वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद के जीवन की रही, वो अब भी हमारे लिए सुलभ है। उनके साहित्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विमर्श के द्वारा। और बात सिर्फ किसी सन्यासी के लिए सीमित नहीं है, बल्कि कर्म योगी के लिए भी विशेष रूप से, जिस तरह से राजयोग की भी बात उन्होंने की, या अन्य जो उनके चार योग किए, उनकी राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, चारे। तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कृतज्ञता के साथ अपना प्रणाम अर्पित करते हुए प्रमोद शाह हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े, उनको नमन करते हुए आप सभी के जीवन में मंगल हो, ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ में बहुत बहुत आनंद के साथ बहुत बहुत आभार। उपनिषद से शुरू किया होगा, उपग्रह तक हम पहुंचे होंगे, लेकिन हमारा जो मूल पिंड है, जो हमारी आत्मा है और जो सच्चे अर्थ में हमारी पहचान है, उसको अगर हम बरकरार रखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे भीतर स्वामी विवेकानंद जी को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूं।